ये जो 15 दिन है ना, जो आपके 350 दिन की मेहनत को डिसाइड करने वाले हैं, जो बिलीफ आपने इस जर्नी के स्टार्टिंग में आपने देखा था अपने अंदर, वही बिलीफ बच्चों अब होना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ 3R। एग्जाम हॉल में जब आप जाओ तो केवल पेन लेके ना जाओ, पेशेंस लेके भी जाओ। सिर्फ एडमिट कार्ड लेके नहीं जाओ, कॉन्फिडेंस लेके भी जाओ। और जब ये आप लेके जाओगे तो आप केवल रिजल्ट नहीं देखोगे, अपना सिलेक्शन देखोगे। हेलो बच्चों, तो बच्चों आपका सभी का स्वागत है फिर से आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज एक बहुत ज़बरदस्त जो बच्चों हम एक जो है स्ट्रेटजी को लेके बात करने वाले हैं कि इन आखिरी 15 दिन में हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। तो बच्चों मैं एक ही आंसर दूंगा बच्चों, ये जो 15 दिन है ना, जो आपके 350 दिन की मेहनत को डिसाइड करने वाले हैं, तो इनका बहुत अच्छा यूटिलाइज और बहुत प्रॉपर वे में जो है हमें इसमें काम करना है, रैंडम नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वन बाय वन हम समझते हैं क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पहला जो हम बात करें बच्चों, एनसीईआरटी को हम बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं, स्पेशली बायो के अंदर। तो बच्चों एनसीईआरटी को अगर हम बात करें, सिंपल ये हमारी जीत का क्या है, मास्टर की है बच्चों। बायोलॉजी के अंदर हम बात करें, मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता देता हूँ। बायोलॉजी के अंदर आप खुद कहते हैं एनसीईआरटी जो है लाइन बाय लाइन रिवाइज करनी है, डायग्राम पे स्पेशल फोकस करना है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन फिक्स्ड है, आते हैं, पता है समझ में। देन सेम हम बात करें केमिस्ट्री की, तो बच्चों स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। रिएक्शंस, एक्सेप्शन और शॉर्ट नोट्स को भी बार बार देखते रहो। ठीक है, जो चीज़ हमारे डाटाबेस है, फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, कोई नंबर है, उसको बार बार याद करते रहो। देन फिजिक्स के अंदर बात करें, फॉर्मूला शीट को डेली बेसिस पे रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको कंपलसरी है बच्चों प्रैक्टिस करो। तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करें मॉक टेस्ट बच्चों हम बात करें। अब इसको लेकर बहुत बच्चों के डाउट आता है, सर मॉक टेस्ट हम कैसे दें, कितने दें एक दिन में। तो बच्चों सीधा सा जवाब है, रोज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। ठीक है, एग्जाम बिल्कुल शांति और फोकस के साथ देना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो 15 दिन है, हम बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम कंप्लीट सिलेबस सोचे कि रिवाइज कर ले अगले एक दिन के टेस्ट के लिए, बच्चों वो पॉसिबल नहीं है। आप टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, टेस्ट जब आपने दे दिया पूरा, देन उसके बाद क्या करो, टेस्ट के तुरंत बाद अपनी गलतियों का एनालिसिस लिखो। एक मिस्टेक नोटबुक आप लोगों ने बनाई होगी बिल्कुल, और उन जो मिस्टेक हो रही हैं उन मिस्टेक पे काम करो, उस टॉपिक को पकड़ो, उस मिस्टेक से उस टॉपिक को रिवाइज करो। तो बच्चों डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूं, इन मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग, सपोज करो आपके मार्क्स बच्चों जो हैं, मैंने कहा 720 में से 500 के समथिंग आ रहे। कितने? 500। हम बात कर रहे 500 अपॉन 720, ये ऑलमोस्ट बच्चों हमारा 70% होता है, राइट। तो 70% मार्क्स तो आप स्कोर कर रहे हो, आपका काम क्या है, बाकी का 30% को सही करना है। तो डेली बेसिस पे हम जो है, आप एक फुल मॉक टेस्ट पेपर देते हो, जब उसकी मिस्टेक्स पर आप काम करते हो, डेली बेसिस पे हम 10-10, 20-20% काम करेंगे, तो आप खुद सोचो, अगेन आपका जो मेन एग्जाम है वहाँ तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये हमें करना ही है। फिर हम बात करें बच्चों, जो हम पढ़ने की बात करते, तो हाई वेटेज टॉपिक, मतलब सीधा सा हम कहें स्मार्ट फोकस। बच्चों बहुत स्मार्टली काम करना है। ठीक है, अगेन किसी एक चैप्टर में फंस के नहीं रहना कि पूरा दिन हम वेस्ट कर दें। हमें पता हो कि एक हमने सब्जेक्ट उठाया है, मतलब सब्जेक्ट के हम तो पूरे जो है सिलेबस की बात कर रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट जो भी हम उठा रहे हैं उसके एंड पार्ट तक हमें जाना है, बीच में नहीं छोड़ देना है कि एक ही पार्ट में फंस के रह गए, 2 चैप्टर में फंस के रह गए हम। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं बच्चों, जो हाई वेटेज जो आप कह सकते हो टॉपिक्स हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, उनको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, और इसके लिए बच्चों आपके पास ऑलरेडी पहले वीडियो आ चुके हैं जिसके अंदर लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस बनाया हुआ है, तो उनको अच्छे से करें। हम ऐसी चीज़ ना पढ़ें जिसके आने के चांसेस कम है, वो चीज़ हम अच्छे से पढ़ें जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। हमें ध्यान रहे, हमें +4 के लिए काम करना है। ठीक है, हमें +4 मतलब क्वेश्चन से +4 मिल जाए, बस वो हमें ध्यान में रखना है। तो उस तरह से हम पढ़ाई करें। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करें, इस पूरे टाइम के अंदर
माइंड एंड बॉडी का बहुत ज़बरदस्त बैलेंस होना है, बहुत ज़बरदस्त आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल कहूँगा, आप अपने काम में बिजी रहो, कोई दूसरा थॉट्स आएगा ही नहीं और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका एग्ज़ाम हो गया और सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी थॉट्स आएगा नहीं। फिर भी कुछ पॉइंट्स जो हैं बच्चों स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं और ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी 90% जो मेहनत है उसको डिसाइड करते हैं। एक सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको आ गई, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, लेकिन अब आप क्या करते हो, देखो बच्चों यहाँ पर हम बात करें कि 7 to 8 आवर्स की फिक्स्ड और पीसफुल जो है स्लीप हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइंड जितना रिलैक्स होगा ना, और उसके बाद जब वो काम करेगा बच्चों, बहुत एक्टिवली जो है काम करेगा वो। ठीक है, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस तरह से हम बात करें बच्चों, हेल्दी डाइट और हाइड्रेशन बिल्कुल ध्यान रखना है, ब्रेन को एक्टिव रखो और शार्प रखता है। ठीक है, बॉडी क्लॉक को एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग सेट करो, कोई भी रैंडम टाइम जो है मत करो। आप जो भी स्टडी कर रहे हो एक सेट करो टाइम को, कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है 2 to 5 होता है, उस टाइम पे ब्रेन बहुत एक्टिव रहे, तो लेट नाइट बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, वो सब कुछ हमें फिक्स करना है, तभी हम बात करें 7 to 8 आवर्स की जो है फिक्स्ड स्लीप, और वो भी बहुत पीसफुल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें, इन गलतियों से बच्चों बचना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, बहुत अच्छे से बच्चों इनको इग्नोर करना है, मतलब फॉलो ही नहीं करना, अवॉइड करना है टोटली। पहला क्या, नए टॉपिक को टच नहीं करना है। इस टाइम पे बच्चों नए टॉपिक को टच करने का मतलब हम अपना सिलेक्शन से दूर जा रहे, सीधा सीधा। जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन्हीं को रिवाइज करना है बच्चों। ठीक है, ये टाइम प्रॉपरली रिवाइज का है, तो नए टॉपिक को टच नहीं करें, क्योंकि हो सकता है नया टॉपिक आपने कोई भी ले लिया या कोई भी नया क्वेश्चन आपने या प्रैक्टिस की और उस क्वेश्चन में आप फंस गए, तो हो सकता है आप 1-2 घंटे वेस्ट कर दो, और उन 1-2 घंटे की कीमत बच्चों केवल 1-2 घंटे नहीं है, वो आपके 10 घंटे के बराबर है। अब ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट जो है, लेट नाइट जागने की जो हैबिट है हटानी पड़ेगी बच्चों, बहुत रात तक मत जागो अब। ठीक है, एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि वो 3 घंटे बहुत अच्छे से निकले। सोशल मीडिया और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल डिस्टेंस बना लो। ठीक है, सोशल मीडिया से टोटली दूर रहो। जो भी नेगेटिव लोग हो, या आप कहो कि जो भी बच्चे आपसे टॉपिक समझने को कहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे बता दे, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों इन्वॉल्व मत हो। दूसरे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और हो सकता है वो आपको नहीं आया, आप फालतू में जो है टेंशन में आ जाओगे और फिर क्या करोगे, अपने आप 1-2 घंटे अपने वेस्ट करोगे। तो बहुत स्मार्टली काम करना है बच्चों। ठीक है, सिंपल कहूँ, थोड़ा सा इस टाइम पे बिल्कुल क्लियरली सेल्फिश हो जाओ कि हमें सीधा टारगेट दिख रहा है, 15 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है और वहाँ से वो हमें सिलेक्शन निकालना ही है। ठीक है, सेल्फ डाउट को ब्रेक करो, सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करो। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। अब जो बिलीफ आपने इस जर्नी के स्टार्टिंग में आपने देखा था अपने अंदर, वही बिलीफ बच्चों अब होना चाहिए। ठीक है, जो डॉक्टर बनने की जो जर्नी है, या जो आपके प्रिपरेशन की जो जर्नी थी, उसके स्टार्टिंग में जो आपका खुद पर विश्वास था कि हाँ मैं निकाल लूँगा, वही आत्मविश्वास अब होना चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, और ये पूरा कंक्लूजन जो भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए, फॉर्मूला ऑफ 3R। ठीक है, 3R मतलब पहला R क्या कह रहा है, रिवाइज करना है हमें, बहुत अच्छे से समझ लो। रिवाइज, नया टॉपिक टच नहीं करना है, रिवाइज तभी कर दोगे जो पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों रिटेन मतलब जब आपने रिवाइज कर लिया है, जब भी आप फ्री टाइम में थोड़ा सा कुछ भी कर रहे हो, उसको रिटेन करो। रिटेन मतलब जो भी आपने पढ़ा, आपने 5 टॉपिक पढ़े, अब आप अपनी बुक बंद करके सोचो कि 5 टॉपिक क्या थे, उनके अंदर क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी है, क्या वो हमें याद है पूरी तरह से, तो रिटेन करना है। और फिर अगेन क्या, रिलैक्स। ठीक है, तो रिलैक्स करना है, रिलैक्स मतलब अपनी माइंड और बॉडी को रिलैक्स देना है। ये नहीं कि उसको 24 आवर्स के लिए वर्किंग मोड में डाल दिया, तो फिर एग्ज़ाम में जो है हम शायद अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज, रिटेन, रिलैक्स, यही हमें फॉलो करना है बच्चों। ठीक है, एंड फाइनली सिंपल मैं आपको बच्चों कहूँगा, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और उसके लिए बच्चों आखिरी दिन तक स्मार्ट और शांत रहने वाला ही एग्ज़ाम हॉल में बच्चों जो है वो जीत लिखेगा। ठीक है, तो एक और बात मैं कहूँगा बच्चों, एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओ तो केवल पेन लेके ना जाओ, पेशेंस लेके भी जाओ।
सिर्फ एडमिट कार्ड लेके वहीं जाओ, कॉन्फिडेंस लेके भी जाओ, और जब ये आप लेके जाओगे तो आप केवल रिजल्ट नहीं देखोगे, अपना सिलेक्शन देखोगे। ऑल द बेस्ट।